जी तो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 and its question number 1 is that find the multiplicative inverse of each of the following complex numbers. स्टूडेंट्स ये तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द फॉर्मूला टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास कोई नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन तीनों क्वेश्चंस में जो फर्स्ट टर्म है वो a को शो करती है और सेकंड टर्म जो है वो स्टूडेंट्स b को शो करती है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से वी विल फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल थ्रीज। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखें here a is equal to -4, b is equal to 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स a आपके पास -4 ओवर -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, फिर कोमा लिखेंगे माइनस b, तो -7 ओवर -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -4 ओवर 16 प्लस 49 -7 ओवर 16 प्लस 49। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -4 ओवर 65 एंड -7 ओवर 65। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन पे आए, इसमें भी बेटा पहले मेंशन करें कि a क्या है। here a is equal to 2 अंडर रूट एंड b is equal to -5 अंडर रूट। तो फिर लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट स्क्वायर प्लस b आपके पास है -5 अंडर रूट स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 ओवर 2 अंडर रूट स्क्वायर प्लस -5 अंडर रूट स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ओवर, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इसमें स्टूडेंट आपने ये ख्याल रखना है, ये लिखा है -5 अंडर रूट, तो इसमें जब आप स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ठीक है, और अंडर रूट 5 का जो स्क्वायर है वो 5 आ जाएगा। इधर भी आपने यही ख्याल रखना है कि माइनस, ये देखें जरा, मैं यहां पे लिख देता हूं, -5 अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो +5 होगा। ठीक है, ये चीज का आपने ख्याल रखना है। ये से कट जाएगा 2 + 5 एंड 5 अंडर रूट ओवर 2 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 ओवर 7 एंड 5 अंडर रूट 2 ओवर 7। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप इसकी तरफ आ जाएं, तो इसमें स्टूडेंट्स ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। आप लिखें here a is equal to 1, b is equal to 0। तो लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला इज दैट a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें। एक जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1, ये 0 आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 0। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स इसको आपने सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। तो सिंपल कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं?
जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड किस तरह करते हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कॉन्जुगेट के लिए आप इसके ऊपर बार लगाएंगे और लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी और ऊपर बार। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी बार इज इक्वल टू आयोटा के साथ वाले नंबर का आपने साइन चेंज कर देना है माइनस आयोटा बी। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है। तो इस क्वेश्चन में आपने इसको सिंपलीफाई करना है और उस वाली फॉर्म में आंसर देना है। आपने क्या करना है, जो नीचे नंबर लिखा होगा उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इन हर पार्ट्स में। ठीक है, तो लिखेंगे 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा, को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस 7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा ओवर ये आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर ओवर 16 माइनस 25। स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये आपने हमेशा याद रखनी है। इस पूरे चैप्टर में हम ये वाली पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां पे हम -1 पुट कर देंगे, फिर आपके पास ये आ जाएगा 8, ये -10 आयोटा और -28 आयोटा, ये हो जाएगा -38 आयोटा। और इधर भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे ओवर ये आ जाएगा 16 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 ओवर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 41 आ जाएगा। तो अब ये लिखा है 8 और ये है -35। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील करते हैं तो जो रियल पार्ट्स हैं वो उनको आपस में प्लस माइनस करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो उनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। ये जो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो आयोटा के बगैर वाली टर्म है उसको रियल पार्ट कहते हैं और जो आयोटा के साथ लिखा गया नंबर है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये -35 है, ये प्लस का 8 है, तो ये आ जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 41। अब ये जो 41 है ये दोनों को आप अलग अलग डिवाइड करवा दें, तो ये आ जाएगा आपके पास -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। दिस इज योर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। व्हाट द सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर इज, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है a प्लस आयोटा b, ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो आयोटा के बगैर नंबर है उसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहते हैं और जो आयोटा के साथ लिखा गया नंबर है उसको इसका इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है जी, या इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिनरी भी कह सकते हैं और इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास रियल ऑफ जी जो है वो a है और इमेजिनरी ऑफ z जो है वो आपके पास b है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को
इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट और एक चीज जो इस क्वेश्चन में आएगी वो ये है कि कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट उसको जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये लिखेंगे ए माइनस एयोटा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जी का कॉन्जुगेट है। एक और चीज जो हम यहाँ पे यूज करेंगे बार बार वो ये होगी कि एयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है जी आपके पास -2 + 3 एयोटा होल स्क्वायर। तो पहले आप जो इसका स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करेंगे। तो स्क्वायर एक्सपेंड करने के लिए आप थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लें, पहले इस नंबर को लिख लें, बाद में इस नंबर को लिख लें। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 एयोटा -2 होल स्क्वायर ओवर 1 + एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो यहां पे हम अप्लाई करेंगे। लिखेंगे 3 एयोटा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगर यहां पे माइनस हो तो -2 लिखना है आपने, फिर 3 एयोटा इंटू 2 ओवर 1 + एयोटा एज इट इज। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये लिखेंगे 9 एयोटा स्क्वायर -12 एयोटा प्लस 4 ओवर 1 + एयोटा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो जहां पे एयोटा स्क्वायर लिखा है उसकी वैल्यू -1 आपने पुट कर देनी है। तो आप लिखेंगे 9 × -1 -12 एयोटा प्लस 4 ओवर 1 + एयोटा। तो इसमें स्टूडेंट्स ये -9 हो जाएगा। ठीक है, ये -9 और ये +4, ठीक है, ये -5 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं -5 -12 एयोटा ओवर 1 + एयोटा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो नीचे लिखा गया कम्प्लेक्स नंबर है 1 + एयोटा, इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो यहां पे ये देखें जरा, आप इसको लिखोगे -5 -12 एयोटा ओवर 1 + एयोटा मल्टीप्लाई 1 - एयोटा ओवर 1 - एयोटा। यानी इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। तो अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये लिखेंगे -5 -12 एयोटा इंटू 1 - एयोटा ओवर 1 + एयोटा इंटू 1 - एयोटा। तो -5 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर -12 एयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ये आ जाएगा 1 स्क्वायर - एयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा -5 + 5 एयोटा -12 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 - एयोटा स्क्वायर। तो इसमें ये देखें +5 एयोटा और -12 एयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये आपस में प्लस माइनस होंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे -5, ये आ जाएगा -7 एयोटा, 12 + 12 एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। नीचे भी स्टूडेंट्स आप एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। अगेन आप इसको लिखेंगे -5 -7 एयोटा -12। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर ये आ जाएगा 1 + 1 तो 2 डायरेक्ट लिख दूंगा, -5 और -12 -17 -7 एयोटा ओवर 2। तो ये 2 जो है वो दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर देगा, 7 एयोटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट आपके पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें -17 ओवर 2 रियल पार्ट है और -7 ओवर 2 जो है, जो एयोटा के साथ लिखा है, वो इमेजिनरी पार्ट है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है एयोटा ओवर 1 + एयोटा, और काम हमने क्या करना है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। तो व्हाट द सिंपल कम्प्लेक्स नंबर इज, दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंपल कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको बेटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी फॉर्म जो है वो ये होती है a + एयोटा b।
ठीक है स्टूडेंट्स, एयोटा जो है वो आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ये आपके पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो एयोटा के बगैर वाला हिस्सा है, एयोटा के बगैर वाला जो नंबर है उसको रियल पार्ट कहते हैं जी का, और जो एयोटा के साथ लिखा गया नंबर है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कहते हैं। ठीक है, एक और बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है, कॉन्जुगेट किसको कहते हैं। ये अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और एयोटा के साथ वाले जो साइन है उसको आप चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, तो इफ जी इज अ कम्प्लेक्स नंबर तो जी का कॉन्जुगेट जो है वो ये है। दूसरी एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जब भी हम सोल्व करेंगे तो उसमें एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट द वैल्यू इज, यू हैव नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो आए आप क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेटा आपने क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर लिखा है इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आप इसको लिखोगे एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 1 माइनस एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एयोटा जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर ओवर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह पे वो जो वैल्यू लिखी है वो पुट करेंगे -1 ओवर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स आपने नीचे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ऊपर आपके पास आ जाएगा एयोटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 ओवर 1 माइनस इंटू -1। तो इसको आप इस तरह से लिखें जैसे ये वाला कम्प्लेक्स नंबर लिखा है, यानी रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो इसको आप लिख लें 1 प्लस एयोटा ओवर ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा आपके पास। तो 2 को आप अलग-अलग डिवाइड कर दें, 1/2 प्लस 1/2 एयोटा। दिस इज योर सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। इसमें स्टूडेंट्स 1/2 जो है ये रियल पार्ट है और एयोटा के साथ लिखा गया 1/2 ये इमेजिनरी पार्ट है। नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, 4 + 3 एयोटा स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे लिखा है जी 4 - 3 एयोटा। तो इसको आपने एक सादा सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करनी है तो वो हम उस प्रोसेस तक पहुंच जाएंगे जो हमें जिस फॉर्म में आंसर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल कम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक कम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फॉर्म ये होती है a + एयोटा b, या स्टूडेंट्स इसको आप यूं भी लिख सकते हैं z = x + एयोटा y। ठीक है जी, तो अब ये आपके पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है, हमने आंसर इस वाली फॉर्म में देना है। ठीक है, इसमें बेटा स्टूडेंट्स आपने ये बात ध्यान में रखनी है, जो एयोटा के बगैर वाला पोर्शन है उसको रियल पार्ट कहते हैं, और एयोटा के साथ वाला लिखा गया जो नंबर है, ठीक है, उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपको कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर z आपके पास गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट में लिखूंगा z का z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x - एयोटा y। ठीक है जी, एयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर दें तो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाता है। दूसरी बात बेटा, जब सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो होती है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बार बार आप -1 पुट करेंगे, जहां पे भी एयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे आप -1 पुट करेंगे। एक चीज का और आपने ख्याल रखना है कि जब कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ओनली उनका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है।
ठीक है जी। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना। तो इट्स वेरी सिंपल। आए इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करेंगे। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो आप लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी ओवर 4 माइनस 3 एटा एज इट इज। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 2 4 आर 8 एंड 8 3 आर 24 एटा प्लस 9 एटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 एटा। इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जहां पे एटा स्क्वायर लिखा है उसकी जगह पे आपने -1 पुट करना है। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 एटा। अब ये देखिए ये -9 हो जाएगा, ये प्लस का 16 है। एटा वाले के साथ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये जिन जो एटा के बगैर है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 16 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 7 प्लस 24 एटा ओवर 4 माइनस 3 एटा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो नीचे नंबर लिखा है, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आइए जरा ये लिखेंगे 7 प्लस 24 एटा ओवर 4 माइनस 3 एटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 एटा ओवर 4 प्लस 3 एटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी। तो लिखेंगे 7 प्लस 24 एटा इंटू 4 प्लस 3 एटा ओवर 4 माइनस 3 एटा इंटू 4 प्लस 3 एटा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाला जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे जिस तरह अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करवाते हैं। नीचे जो है वो फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो नीचे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप लिखोगे 7 इंटू 4 प्लस 3 एटा प्लस 24 एटा इंटू 4 प्लस 3 एटा ओवर, ये स्टूडेंट्स ये a है और ये आपके पास b है। देखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 एटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस 21 एटा प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 96 एटा प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 72 एटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा 16 माइनस 9 एटा स्क्वायर। अब इसमें आपने ये करना है कि जो एटा वाले हैं ये आपस में ऐड होंगे और जहां पे एटा स्क्वायर लिखा है ऊपर भी और नीचे भी वहां पे हम -1 पुट करेंगे। तो इधर आ जाए, इसको हम लिखेंगे 28, ये 21 और 96 को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा प्लस 117 एटा प्लस 72 इंटू -1 ओवर 16 माइनस 9 इंटू -1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 28 प्लस 117 एटा माइनस 72 ओवर 16 प्लस 9। तो ये 28 और ये -72 है, आप इसको माइनस कर लें। 4 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा -44 प्लस 117 होता ओवर 25। अब 25 को आप अलग-अलग डिवाइड करवा दें ओवर 25 एटा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इस तरह लिखा गया है। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको रियल पार्ट कहते हैं और जो एटा के साथ लिखा है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं।